के गुंडा बने माता चोर बाबू माताजी के तुम गोली मार हट माता चोर हट हट जाओ माता चोर बाबू काकी आ जाओ काकी मजाक से काकी हट जाओ तू हट जाओ हट जाओ हट जाओ तू कौन कर रही है बात अयोध्या की करें तो अयोध्या में छोटे बच्चों से वसूली की जा रही है और अयोध्या में अपराधियों का स्तर बढ़ता जा रहा है। प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, इससे क्या कहना है आपका? सर, मैं अधिवक्ता अमित सिंह, एडवोकेट सिविल कोर्ट अयोध्या से बात कर रहा हूँ। और सर, ऐसे हैं कि कुछ स्कूलें यहाँ पे नामचीन है अयोध्या जिले में, जैसे कि जयपुरिया हो गया, कैब्रियन हो गया, जेपी हो गया, टीटीएस वगैरह हो गया, उदया वगैरह हो गया। यहाँ पे जो अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़ने में ब्रिलियंट भी हैं और अच्छे परिवार से बिलोंग भी करते हैं, उन लोगों के साथ जाति इस तरह की हो रही कि कुछ लोग ऐसे हैं अराजक तत्व, जैसे कि सजल हैं, इनका पता है श्रीनगर साइड, अयोध्या श्रीनगर कॉलोनी, और दूसरा है एक कैब कोई करके। ये लोग एक पूरी गोल बना के, गैंग बना के, बच्चों से नशे का आदि बना के उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनसे पैसे की जबरन वसूली करवाते हैं लोग, जिसका प्रशासन के द्वारा, मेरा एक क्लाइंट है, इसको देखिए, ये भी शिकायत करने का एप्लीकेशन देने गया, इसको जो है मारा पीटा गया, इसको चोट लगी, इसने एनसीआर भी रच, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। प्रशासन निष्क्रिय एकदम, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और अगर इस तरह से रहेगा तो माहौल यहाँ का हालात बदलते देने लगेगी। आपके और से भी वसूली की जा रही थी, बिल्कुल पैसा नहीं बिल्कुल किए जा रहे थे, यहाँ गोली भी मारी गई है। और दूसरी चीज ये है कि अगर इसी तरह से रहा तो फिर किसी से मतलब कोई बच्चा जो है ना स्कूल जा पाएगा, ना गार्जियन उसको डर के रहे, दहशत कुमारी स्कूल भेज पाएंगे, तो शिक्षक जहाँ की तहाँ धरी की धरी रह जाएगी, और ना ही बच्चे डर के और खौफ की वजह से बाहर निकल पाएंगे। तो ऐसे में क्या किया जाए, ये सब नहीं आ रहा, प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। अगर नहीं सुनी गई आपकी तो क्या करेंगे, बड़ी कार्रवाई क्या करेंगे, कहाँ धरना देने का प्लान किए हैं? अब धरना तो मैं सीएम दरबार में भी कर सकता हूँ, सीएम साहब के क्या कहते हैं, हाँ, जनता दरबार में भी हम लोग उपस्थित होने की सोच रहे हैं, और हो सकता है कि डीएम साहब को भी हम लोग मतलब कि उनके भी आ जाए, उसमें भी उनका घेराव किया जाए, या तो फिर एसएसपी साहब के हमारे किया जाए, कि ताकि तत्काल में कार्रवाई कुछ हो, क्योंकि लगाम लगाना अत्यंत जरूरी है। अगर लगाम नहीं लगेगी तो भविष्य नवयुवकों का अंधकारमय हो जाएगा, और उसका जिम्मेदार स्वयं के साथ एक बड़ा प्रशासन और सरकार होगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, अयोध्या में ही बच्चों, बिल्कुल राइट, आप सही कह रहे हैं। जब उनके ही जिले में, उनके ही सब क्षेत्र में रह के, उनके ही शहरों में ये सब अयोध्या ही नहीं सुरक्षित, तो बाकी देशों जिलों का क्या होगा, इसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और बाकी तो वो जनता अपनी तो महंगाई में सब झेली रही, उसमें अलग परेशान है, गार्जियन अलग परेशान है, बच्चे अलग परेशान है, और बच्चे अगर किसी भी तरह हिम्मत करके स्कूल जाना चाहते हैं, अगर मन से पढ़ना भी चाहते हैं, तो इस तरह के अराजक तक तो लोग मिलेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे इसमें? गिरफ्तारी अभी तक उनकी हुई नहीं है, बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? अब इसके लिए तो भाई हम लोग डीएम साहब को घेराव करेंगे। अभी डीएम साहब हमारे नए लॉन्च यहाँ पे आए हुए हैं, पुराने चले गए हैं, तो एक दो दिन अभी वो कार्यभार संभालने को समय लगेगा, और कार्यभार जैसे ही संभालेंगे तुरंत तत्काल उनकी घेराव किया जाएगा, और उसके बाद वहां से निभाएगा तो एसएसपी साहब के यहाँ भी हम लोग पहुंचेंगे। जितना कोशिश हो पाएगा हम लोग अपना पूर्ण कोशिश हमारा अधिवक्ता संघ करेगा। ठीक सर, कैसे आपसे गोली कैसे लगी, ये और जो वसूली का, और गोली लगने का रीजन क्या है? मैं नाका रामनगर में बैठा हुआ था, वहाँ सहल तिवारी नामक युवक आए, उन्होंने पिस्टल लोड किया, मेरे ऊपर गोली चलाई। वो मेरे से वसूली मांगते थे, मैंने उन्हें वसूली देने से मना किया, इसलिए उन्होंने मेरे फोन से गाली गलौज किया, उसके बाद मेरे ऊपर गोली चला दी। वो कहते थे मेरे पापा मुन्ना बजरंगी गैंग के खास शूटर हैं, इनका नाम है दिनेश कुमार तिवारी पप्पू शूटर, तुम मुझे पैसा दो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो ये वसूली कई स्कूलों में चल रही है, छोटे जेबीए, कैम्ब्रियन, उदया, टीटीएस, अनिल सरस्वती, सारे स्कूलों में। क्लास के बच्चों से डरा के वसूली 8th 9th 10th। अच्छा, क्या बताते, क्या डराते हैं बच्चों को, क्या कहते हैं? पैसा दो नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। मेरे बाबा बहुत बड़े शूटर थे। क्या कोई नशे का भी कारोबार इसमें वसूल है? हाँ, गांजा वाजा ये लोग बेचते हैं, ये लोग पिस्टल के भी व्यापारी हैं।
अच्छा, आपने तहरीर भी दी थी हाँ। कुछ दिन पहले, क्या कुछ कार्रवाई हुई उस पे? 26 दिसंबर 2025 को भी तहरीर दी थी मैंने, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैंने 6 अप्रैल को मेरा 151 हुआ था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी मुकदमा लिखा गया है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाने पे आप गए, क्या आश्वासन कर दिए? गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी। प्रशासन ने आपके साथ क्या क्या बर्ताव किया? प्रशासन का बर्ताव ठीक नहीं लगा। आपसे क्या बोला? आपने जो एनसीआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें उन्होंने क्या जवाब सुलह का दिया? दबाव बना रहे थे? हाँ, प्रशासन सुलह का दबाव बना रहे थे सुलह में क्या कह रही थी प्रशासन? कि मैं उनका क्या कहना था? सेटलमेंट कर लीजिए, किस बात पे? दोनों लोग आपस में। वो समझौता की बात कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ? समझौता की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा, आप क्या चाहते हो? तो उसके जिम्मेदार कौन? सजल तिवारी और पुलिस प्रशासन। क्या नाम है आपका? आयुष सिंह राणा। आप उनके मित्र थे? नहीं, मित्र नहीं थे हम, उनके मित्र नहीं है।